मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। ओके? नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं आएंगे अथर्वा। अभी कोविड गया नहीं है, इसलिए सिर्फ फैमिली मेंबर्स रहेंगे। ओके? नो मम्मी। कोई नो वो नहीं अथर्वा, बोल दिया ना, सिर्फ फैमिली मेंबर्स रहेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाऊंगा तो आप मुझे गियर वाली साइकिल गिफ्ट करोगे? देखेंगे। अरे देखेंगे नहीं चलेगा मम्मी, हाँ या ना? 4 दिन नई साइकिल को लेकर एक्साइटमेंट दिखाओगे, फिर कहीं कोने में पड़ी धूल खाएगी वो। हाँ, पिछले साल डैडी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, याद भी है तुम्हें? क्या था? एग्जैक्टली, पता भी नहीं है ना? हाँ, डैडी ने शॉर्ट स्टोरीज की बहुत अच्छी बुक दी थी तुम्हें, पढ़ी? अच्छा वो तो पढ़ी भी नहीं मैंने। एग्जैक्टली, तो वो पूरी पढ़ो, उसके बाद हम इस साल के बर्थडे गिफ्ट के बारे में सोचेंगे। ओके? ओके। हाँ। सब जगह ढूंढ लिया है पर बुक नहीं मिल रही है। इधर भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट। अभय वागले। नेम ऑफ मदर वंदना वागले। नेम ऑफ फादर राजेश वागले। बर्थ डेट भी सेम है और ईयर भी सेम है। ये तो मेरी बचपन की फोटो है और मेरे जैसे दिखने वाला बच्चा मेरे बाजू में क्या कर रहा है? एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया लाइफ बदल सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, जकरबर्ग की लाइफ बदल गई, ठीक वैसे ही एक दिन मेरी भी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन मिस्टर वागले हाथ पर हाथ रख के खाली बैठने से नहीं बदलेगी, कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने से बदलेगी। और वो आइडिया मैंने सोच लिया है। तो क्या क्या है वो? रिमोट वाले नल। क्या? हाँ मिस्टर वागले, मैं रिमोट वाले नल बनवाने की सोच रहा हूँ। देखिए, अगर रिमोट वाले नल होंगे तो आपको बाल्टी भरने के लिए बाल्टी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप रिमोट से नल ऑन करो और बाल्टी खुद भर जाएगी। और बाल्टी भरते टाइम आपको नल के सर पर बैठने की भी जरूरत नहीं है मिस्टर वागले। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, और जब आपको लगे कि बाल्टी भर गई होगी, आप रिमोट से नल बंद कर दीजिएगा। सिंपल। लेकिन सहरी। और लेकिन अंतु किंतु परंतु का स्कोप नहीं है मिस्टर वागले। वी हैव टू पुल आवर सॉक्स। हमें तुरंत इस ब्रिलियंट आइडिया पे काम शुरू करना होगा। बट का भी स्कोप नहीं है मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, मैं सिर्फ P2P ग्लोकल के भरोसे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अनोखा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मिस्टर वागले कि मेरी इस नई क्रिएटिव जर्नी पे मेरे हमसफर आप हो। मैं? यस मिस्टर वागले, आप। इसलिए मैं चाहता हूँ मिस्टर वागले कि आज शाम तक आप मुझे इस प्रोजेक्ट पे डिटेल प्रेजेंटेशन बनाकर दीजिए। पर नु मारो गोली मिस्टर वागले, कम ते लगो, कम ही काम आना है, बाकी सब ऐसे रह जाना है। समझे मिस्टर वागले? गेट बैक टू वर्क। कुछ समझा ब्रो? कुछ समझा होता तो तेरे पास समझने नहीं आता ना। ब्रो, ये अभय वागले की बर्थ सर्टिफिकेट पे ना सेम तेरी वाली बर्थ डेट, सेम तेरे मॉम डैड और साथ में जुड़वा बच्चों की फोटो। जुड़वा बच्चे? यस ब्रो, जुड़वा बच्चे। ये अभय वागले और कोई नहीं, तेरा जुड़वा भाई है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ ब्रो। ये अभय वागले पक्का तेरा जुड़वा भाई है, जिसके बारे में तेरे मम्मी पापा ने तुझे नहीं बताया है। और ब्रो, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे जुड़वा भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि ब्रो, तेरे मम्मी पापा ने तेरे जुड़वा भाई अभय वागले किसी को दे दिया है। हैं? तो क्या बोल रहा है? यस ब्रो, मैंने कुछ दिन पहले ना एक मूवी देखी थी जिसमें ऐसे एक घर में 2 जुड़वा भाई पैदा होते हैं। तो उनके मम्मी पापा ना उनमें से एक बच्चा अपने किसी रिलेटिव को दे देते हैं। पर क्यों? क्योंकि ब्रो 2 रीजंस थे। पहला रीजन कि उनके रिलेटिव का कोई बच्चा नहीं था,
दूसरा और मेन रीजन, उनके मम्मी पापा एक टाइम पे 2 बच्चा पालना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यार इतने छोटे रीजन के लिए कोई अपना बच्चा थोड़ी किसी को उठा के दे देता है। मेरे जुड़वा भाई को दे दिया तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मेरे पेरेंट्स ने मेरे और मेरे भाई के साथ। अब मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही टारगेट है, मेरे जुड़वा भाई को ढूंढना और उससे मिलना। तो ब्रो, तेरी गियर वाली साइकिल जो तू अपने मम्मी पापा से बर्थडे गिफ्ट में मांगने वाला था, उसका क्या? गियर वाली साइकिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा जुड़वा भाई है। गियर वाली साइकिल तो बाद में भी आ जाएगी, पर मेरा जुड़वा भाई मुझे अभी के अभी चाहिए। ब्रो तू एक काम करना, तू सीधा अपने मम्मी पापा से जाके पूछ ले कि मेरा जुड़वा भाई अभय वागले कहाँ है। तुझे क्या लगता है जो बात उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताई है वो मेरे पूछने पे बता देंगे? नहीं ब्रो, मुझे मेरे जुड़वा भाई का पता खुद ही लगाना होगा। बट ब्रो, तू अपने जुड़वा भाई के बारे में कैसे पता लगाएगा? है मेरे पास एक आइडिया। क्या? वाओ ब्रो, ग्रेट आइडिया। अब तुझे तेरे जुड़वा भाई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स। अबे वागले, मेरे भाई, तेरा जुड़वा भाई अथर्व वागले तुझे जल्दी ही मिलने आ रहा है और अपने भाई को गले लगाने के लिए तैयार रहना। कम ही कम आना है, बाकी सब इतने ही रह जाना है। ये क्या है यार, पता नहीं कहां से ये वाहियात आइडियाज उठा कर लाता है। रिमोट वाला नल है, कल को उठ के बोलेगा कि रिमोट वाली घड़ी बनाते हैं। बुरा वक्त आते ही रिमोट से घड़ी को आगे कर देंगे, अच्छा वक्त आते ही रिमोट से घड़ी को रोक देंगे। वाह क्या आइडिया है सर। ओ भाई प्लीज ये हैरी को मत बताना, वरना जैसे रिमोट वाले नल का प्रेजेंटेशन बनाने को बोला ना, उसी तरह रिमोट वाली घड़ी का प्रेजेंटेशन बनाने को बोल देगा। डोंट माइंड मिस्टर वागले, बट आपको नो बोलना आना चाहिए। What? यस मिस्टर वागले, आपको हैरी को इस काम के लिए नो बोलना चाहिए। लेकिन मैम, अगर ये हैरी को नो बोलेंगे तो हैरी इनके जॉब को नो बोल देगा। अरे ऐसे कैसे नो बोल देंगे? जितनी मिस्टर वागले को इस नौकरी की जरूरत है, उतनी ही हैरी और इस कंपनी को मिस्टर वागले की जरूरत है। I know। मिस्टर वागले, आपको अपने मन की बात हैरी के सामने रखनी ही चाहिए, वरना आप ऐसे ही अंदर घुटते रहेंगे। जिस काम को करने का आपका मन ही नहीं है, वो काम करने जाएंगे तो ना तो आप उस काम के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे और ना ही अपनी पीस ऑफ माइंड बना के रख पाएंगे। तो जब से ये हैरी और माया इस ऑफिस में आए ना, यही हो रहा है मैडम। तो ऐसे ये हैरी के उलझुल आइडियाज होते हैं जिसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। ओवरऑल मेरी मानसिक शांति ना ढल गई। इसलिए तो बोल रही हूँ कि आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप एक बार हैरी को नो बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे, फिर वो ऐसे फ्रिवलियस टाइप के आइडियाज पे आपको काम करने को कभी नहीं बोलेंगे। दादाजी, हाँ बेटा। ये देखो आपके लिए फ्रेश गुलाब जामुन। ओहो। लेकिन दिन में सिर्फ एक ही खाना और दादी से छुप के खाना। ओके? यस सर, ये लीजिए आपकी चॉकलेट। नहीं चाहिए। क्या? हाँ, मुझे चॉकलेट नहीं, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन? पूछो। आप किसी अजय वागले को जानते हो? अजय बाबू? नहीं। अमय वागले? ना। अभय वागले? अभय वागले? हाँ, जानता हूँ। जानते हो? हर चौथे पांचवें दिन उससे वीडियो कॉल पे बातचीत होती है। दादाजी प्लीज 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 आप मेरी अभय वागले से बात करवा सकते हो? उससे? हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यस। लो अभी करवा देता हूँ, मिलाता हूँ कॉल। ये लग गया। थैंक यू गॉड, मेरे जुड़वा भाई को मेरे लाइफ में भेजने के लिए और इतनी जल्दी उससे वीडियो कॉल पे बात करवाने के लिए। हेलो अभय, मेरा पोता तुमसे बातचीत करना चाहता है, ये लो। हेलो बेटा। ये है अभय वागले? हाँ, अभय मेरे चाचा के चचेरी बहन के चौथे नंबर का बेटा है, तो रिश्ते में मेरा भाई हुआ। और तेरा दादा? दादा?
हाँ बेटा, दादा का भाई दादा। चलो चलो, पाँव छुओ दादा के। क्या फोन में घुस के छू? बड़ा शरीर है मेरा छोटा सा ही शरीर है, थैंक यू। बेटा। शरीर का मतलब सिर्फ बदन ही नहीं होता है, शरीर का मतलब शरारती भी होता है। उर्दू में शरीर को शरारती भी कहते हैं। हाँ, इसकी अभय की उर्दू बहुत अच्छी है, एमए है उर्दू में। और बाद में मेरा भी इम्पोर्टेंट काम है। बाय दादा नंबर 1 एंड नंबर 2। बाय बाय। क्या मिस्टर हरी, आपका जो वो रिमोट वाले नल का जो आइडिया था, उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, हमारी जो ये P2P ग्लोबल कंपनी, वो एक कुरियर कंपनी है, ना कि नल बनाने वाली कंपनी। तो बेहतर होगा कि हम अपने इस कुरियर बिजनेस पर ही फोकस करें। देखिए मिस्टर वागले, यू नीड टू डाइवर्सिफाई टू ग्रो इन लाइफ। मिस्टर वागले, एक चीज से चिपक कर बैठे रहेंगे ना तो गुड़ पर चिपकी मक्खी जैसी हालत हो जाएगी, जो गुड़ को तो खा लेती है और उसी पर चिपक कर मर भी जाती है। और मिस्टर वागले, मुझे गुड़ पर चिपकी मक्खी जैसा नहीं बनना है, मुझे तो भंवरा बनना है, भंवरा। कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस। फूल फूल पे घूमने वाला डैम फूल। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इनफैक्ट रादर मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके इस रिमोट वाले नल का जो आइडिया है वो कल को मोबाइल फोन की तरह कामयाब हो जाएगा, तो फिर आपको ना ये कुरियर बिजनेस छोड़ के ना इसी आइडिया को डेवलप करने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि इस नल वाले आइडिया में आप को जितनी कामयाबी मिलेगी ना, उतनी कामयाबी आपको कुरियर में नहीं मिलेगी। नहीं, आप और आपकी सोच तो लिमिटलेस है, लेकिन मेरा इशू ये है कि मेरी जो सोच का दायरा है ना, वो बड़ा सीमित है। मैं बस अपना कुरियर वाला काम ईमानदारी से और लगन से कर लूं, मेरे लिए वही बहुत है। तो तुम सीधा सीधा बोलो ना कि तुम हैरी को ना बोलने आए हो। हाँ, नहीं ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुरियर रिलेटेड जितना मर्जी काम आप देना चाहते हो ना, दीजिए मुझे, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, क्योंकि उसमें मास्टरी है मेरी। लेकिन ये जो रिमोट वाले नल टाइप के जो आइडियाज है ना, वो आई मीन यू नो समझ नहीं पा। आप प्लीज किसी और से करवा लीजिए। ये किसी और से करवाना होता मिस्टर वागले तो मैं आपको कहता। नहीं मिस्टर वागले, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी मिस्टर हैरी, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे समझ से परे है वो मैं कैसे कर पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू। मिस्टर वागले, देखिए, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक हफ्ते की ना अनपेड लीव लेकर घर पर आराम से बैठकर सोचिए कि आपको मेरा बताया हुआ काम करके ये जॉब कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करके अपनी छुट्टियां कंटिन्यू करनी है। क्या? हाँ, यार दादाजी इसका नाम अभय जैसा कूल नाम कैसे हो सकता है? उनका नाम तो राम प्रसाद, रमेश पाटिल, श्रीधर, श्रीनिवास ऐसे नाम होने चाहिए ना। ब्रो, तू दादा लोगों के नाम छोड़, तू ये बता, जब तूने अपने दादाजी के सामने अभय वागले का नाम लिया तब उनका एक्सप्रेशन क्या था? वो थोड़ा सा चौंक गए थे। यस, आई न्यू इट ब्रो। तेरे दादाजी ने तुझसे तेरा भाई अभय छुपाकर अपना भाई अभय दिखा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुझे तेरे जुड़वा भाई के बारे में पता चले। लेकिन ब्रो, उनको क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे पता चल जाएगा तो? ब्रो, फर्क पड़ता है, और ब्रो उनको ये भी डर है कि अगर तेरा जुड़वा भाई तेरी लाइफ में आएगा ना, तो तेरा जो फैमिली के लिए प्यार है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्या? कम हो चुका है। मेरे जुड़वा भाई से दूर कर दिया उन्होंने मुझे। अगर मेरा भाई मेरे साथ यहाँ पे होता तो कितना मजा आता ना। वैसे ब्रो, मेरा जुड़वा भाई सेम टू सेम मेरे जैसे दिखता होगा ना? यस ब्रो, फोटो में देखा था ना कि तेरा जुड़वा भाई सेम तेरे जैसे दिख रहा था। यस ब्रो, यस। मुझे मेरे जैसे दिखने वाले भाई से मिलना है, जल्द मिलना है, उससे हक करना है, उससे बातें करनी है, उससे टाइम स्पेंड करना है। यू नो ना, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरा एक भाई हो। भगवान ने मुझे मेरा जुड़वा भाई दे दिया। हे भगवान, मुझे मेरे जुड़वा भाई से मिला दे प्लीज। बच्चों, किससे मिलने की दुआ मांगी जा रही है भगवान से? जुड़वा भाई से। कौन? अब
एक्चुअली वो अब क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? ये जुड़वा भाई का क्या चक्कर है? विद्युत बताएगा। मैं? हाँ, विद्युत बोलेगा। हाँ हाँ बताओ, कौन है ये जुड़वा भाई? मूवी अंकल, मूवी अथर्वा की फेवरेट मूवी है ना जुड़वा, सलमान खान की। हाँ हाँ तो ब्रो, तो दक्कू अंकल, मैंने वो फिल्म इंटरवल तक ही देखी है, मुझे इंटरवल के बाद भी देखनी है। तो मैं भगवान जी से यही प्रे कर रहा था कि इंटरवल के बाद सलमान खान के जुड़वा भाई सलमान खान को उनके जुड़वा भाई से जल्दी मिलवा दे। ओ माय गॉड, तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर या फिल्मों की बातें कर रहे हो? ये सब उस लंपट राजेश वागले और उस पनौती पंटर अरशद अग्रवाल के कुसंस्कारों का असर है। चलो बोल के बताओ, जुगल और जैनील की जुड़वा जोड़ी ने जौहरी की जड़ाऊ ज्वेलरी में जैतून की जड़ जमाई, जवानी की जोश में जेब करते ही हो गई उनकी जगकुटाई। बोल के बताओ। नहीं बोल पाओगे? जाओ जाके पढ़ाई लिखाई करो, भागो यहाँ से। आज फिर हमको जाने का बोल के खुद चले गए। अच्छा वो चले गए, वरना जान के ही रहते कि मैं मेरे जुड़वा भाई को ढूंढ रहा हूँ, फिर मम्मी डैडी को बता देते। ब्रो, जब तक मुझे जुड़वा भाई मिलेगा नहीं ना, तब तक मम्मी डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मम्मी डैडी मुझे कभी मेरे भाई तक पहुंचने नहीं देंगे। तो सारा मामला उल्टा पड़ गया। मैं हैरी को अपनी बात समझाने गया था कि जो काम मेरे बस का नहीं है, अगर वो मैं करने जाऊंगा तो जो काम मेरे बस का है वो भी मैं कर नहीं पाऊंगा। आई नो, पर सर चाहे कुछ भी हो जाए, आप हैरी सर का काम कर लीजिए सर। हाँ सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपनी जॉब पे खतरा मत आने दीजिए। ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी बनती है, इसलिए इन बातों को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, निप इन द बड। मिस्टर वागले, आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि आपको इस जॉब की जितनी जरूरत है उतनी ही हैरी और इस कंपनी को आपकी जरूरत है। यू जस्ट वेट एंड वॉच, हैरी खुद आपको फोन करके वापस बुलाएगा। हाँ, जैसे राजेश सर का टिफिन मेरे पास नहीं आता, मुझे राजेश सर के टिफिन के पास जाना पड़ता है, वैसे ही कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हैरी सर को भी राजेश सर के पास आना ही पड़ेगा। ए दासानी, तो हमेशा फालतू की बात करता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम पति की बात बोली है। आई नो, आई मीन, मतलब राजेश सर, अगर आप कहे तो मैं हैरी सर के साथ बात कर सकता हूँ। पहले आप अपने होने वाले ससुर जी से बात कीजिए। दासानी एक मिनट, मार्फत जी रहने दीजिए। नहीं, आप बात क्यों करेंगे? अगर बात करनी है तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी फैमिली से बात करना चाहता हूँ। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ मैं। ओके, फाइनली अब तो अकेला मिल ही गया। गाइस, यही सही वक्त है इसको मजा चखाने का। ज्यादा मत बोला, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ, मैं तो डर गया। अपने चेले के साथ रह के अपने आप को राजा समझ रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से तो अकेला मिला है, वरना विद्युत हमेशा तेरे साथ होता है। अब तू देख। विद्युत नहीं है तो क्या हुआ? अथर्व का जुड़वा भाई अभय वागले उसके साथ है। अभय, तू मेरा जुड़वा भाई यहाँ कैसे? तूने भगवान जी से प्रे की थी ना कि मुझे मेरे जुड़वा भाई से मिलवा दो। ले, आ गया तेरा भाई। इन लोगों ने बहुत पीटा है ना तुझे, चल अब हम दो जुड़वा भाई मिलके इन्हें पीटते।
वेलकम। ब्रो, तू अपने आप को हक क्यों कर रहा है? अरे मैं अपने आप को हक नहीं कर रहा था, मैं अपने जुड़वा भाई अभय भागले को हक कर रहा था। वो मेरे ड्रीम में आया था। वो एकदम डिट्टो सेम मेरे जैसे दिखता है और उसका स्टाइल और स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत ज्यादा है। ब्रो, अगर मैं उसको रियल में देखूंगा तो कितना मजा आएगा। ब्रो, जब तुझे तेरा भाई मिल जाएगा तब तो अपने इस ब्रो को भूल जाएगा ना? क्या बात कर रहा है ब्रो, जैसे वो मेरा भाई है वैसे ही तू मेरा भाई है। जब अभय आएगा ना तो हम 3 भाई हो जाएंगे। लाइक 3 दे? नहीं, लाइक 3 मस्केटियर्स। बट ब्रो कैसे? अभय हमारी लाइफ में कैसे आएगा? कहाँ से ढूंढ के लाएगा तू अभय को? तेरे पास कोई आइडिया है? नहीं, आइडिया तो ढूंढना पड़ेगा। चल। क्या करूं बंधु मैंने ये हैरी को जो ना बोला है उस पे कायम रह के जॉब छोड़ दूं या उसका काम करके अपनी जॉब बचा लूं? अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही मौकों पे ना मुझे हमेशा लगता है कि हर इंसान के पास एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए कि ये नहीं तो ये सही। इसका मतलब मैंने ना कह के गलती की। थैंक यू सके। नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया राज, तुम्हारा डिसीजन सही था, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ मैं बस ये सोच रही हूँ राज कि देखो ना, अभी मैंने भी काम नया नया शुरू किया है ना, तो मैं इतना तो कमा नहीं रही हूँ कि घर का पूरा खर्चा मैं संभाल लूँ। घर तो अभी भी तुम्हारी सैलरी पे डिपेंड करता है ना। हर 20 तारीख को हम तुम्हारी सैलरी की राह देखने लगते हैं। अगर जॉब ही चली जाएगी तो सब कैसे मैनेज होगा? इसका कोई बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। होना तो चाहिए लेकिन नहीं है तो क्या करूं, वही तो पूछ रहा हूँ ना। तुम स्ट्रेस मत लो, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। तुमने जो डिसीजन लिया तुम उस पर कायम रहो। अभी ना बोलकर जाकर हाँ बोलोगे तो जॉब तो वापस मिल जाएगी लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। डैडी प्लीज आप टेंशन मत लो, ओके? देखना वो हैरी ना खुद कॉल करके आपको जॉब पे बुलाएगा। क्योंकि आपको जॉब की जितनी जरूरत है हैरी और उसकी कंपनी को आपकी उतनी ही जरूरत है। एग्जैक्टली कियारा मैडम ने यही कहा, सेम वर्ड्स। अच्छा, हाँ फिर पक्का वही होगा जो मैं और कियारा मैम ने बोला है। अच्छा, सकी मैडम ये होगा कैसे? वो तो पता नहीं पर होगा जरूर। होगा जरूर के ऊपर हम बेस करके सारे डिसीजन नहीं छोड़ सकते ना। घर का खर्चा भी तो संभालना है। हाँ राज, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये डिसीजन फाइनल है? मैंने सोच लिया है, मैं हैरी को हाँ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड डैडी। देखा जाएगा। गुड गुड, जरूरी है तुम्हारा डिसीजन पे कायम रहना। पता है सारी बात सुन के मुझे क्या लग रहा है कि इस सिचुएशन में ना हैरी से ज्यादा माया जिम्मेदार है। अगर माया उस वक्त वहां नहीं होती तो बात शायद इतनी बिगड़ी नहीं होती। अरे बिल्कुल, मैं और हैरी आराम से बात कर रहे थे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, हैरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था। सडनली आ गई, इसने हैरी के ईगो को पुश कर दिया और फिर हैरी ने ये इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे अगेंस्ट। ये माया अपनी हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। उसे उसकी हद याद दिलानी पड़ेगी। ब्रो जल्दी कोई आइडिया सोच ना, मुझे घर जाना है, मम्मी वेट कर रही है। ओके, एक आइडिया है, सुन। ओके, वाओ ब्रो, सुपर आइडिया। आज इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई अपनी सहेली की? सहेली और हरकतें दुश्मनों वाली कर रही हो तुम। दुश्मनी शुरू किसने की? तेरे पति ने। मैं तो टीवी जर्नलिस्ट थी, प्रमोशन होने वाला था मेरा। क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि एक दिन टीवी की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट बन के दिखाऊंगी, पर तेरे पति ने सब बर्बाद कर दिया। तो अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं घर पे बैठ के अपनी बर्बादी का गम मनाऊं या फिर जिसने मुझे बर्बाद कर दिया उसे बर्बाद कर दूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर गलती तो पहले तुमने की थी ना माया, मेरे साथ। तो बेसिकली तुम्हारे एक्शन का राज ने रिएक्शन दिया।
तो उस हिसाब से तो बात बराबर हो गई ना। हाँ, तो बात को खत्म करो ना, आगे बढ़ो। और सोचने के लिए तो ऐसे भी सोचा जा सकता है ना माया, कि तुमने मेरा वो वीडियो गलत एडिट करके टेलीकास्ट नहीं किया होता तो मेरी फैमिली को इतने स्ट्रेस से नहीं गुजरना पड़ता, हमें इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती, मेरी सासू माँ को इतनी टेंशन नहीं झेलनी पड़ती, ना राज रिएक्ट करते, ना तुम बदला लेती, ना मुझे यहाँ आकर तुमसे बात करनी पड़ती। बात नहीं, बहस कर रही है तू। पर क्यों कर रही है? ये मेरा और तेरे पति के बीच का मामला है तो हम आपस में सुलटा लेंगे। एक्चुअली सुलटा नहीं लेंगे, सुलटा लिया है। मैंने तेरे पति की नौकरी छुड़वा के उसे घर बिठवा दिया है। तुम कौन हो माया? कौन है हम? हाँ, मेरे पति की नौकरी छुड़वाने वाले? हम सबके ऊपर वो भगवान है, ऊपर वाला है, और फाइनली होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। होगा तो वही जो आप चाहते हो। मुझे भी विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। पर बाबा, ये जो मिडिल क्लास की जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो जब आपके और मेरे बीच में अपना सर उठा के खड़ी हो जाती है ना, तब मेरा सारा विश्वास डगमगा जाता है। तो पता है मेरी लेटेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है? अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो नई जॉब मिलते मिलते पता नहीं मुझे कितने महीने लग जाएंगे। दिल की बात बताऊं, वैसे हैरी और माया को छोड़ के ना मेरे ऑफिस का बाकी का स्टाफ बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता हूं। बस आप ही कोई चमत्कार दिखाइए ताकि ये जो संकट के बादल जो आए हैं मेरे जॉब पर वो हट जाए। और जब ऊपर वाला अपना चमत्कार दिखाएगा ना, तो तुम्हारे सारे के सारे पैंतरे धरे रह जाएंगे। चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं होगा, देख लेना। देखेंगे, तुम और मैं दोनों देखेंगे। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ चंदू, आप कैसे हो? मस्त। अच्छा, ये मिस्टर वागले कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। घर पे बैठे हैं तो यहाँ कैसे दिखाई देंगे? क्या? हाँ सर, हमारे नए बॉस है ना, उन्होंने बिना पगार की छुट्टी देके उनको घर पे बिठाया है। क्यों? अबे वागले, मेरा जुड़वा भाई, तुझे इमेजिनेशन में तो मैंने देख लिया, पर अब रियलिटी में भी देखना है। तेरे साथ गेम्स खेलनी है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुझे हक करना है। जब हम दो भाई मिलेंगे ना, तो हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उन्हें हम दोनों को अलग करने का हक किसने दिया, किसने दिया? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आप सेम टू सेम मेरे जैसे दिखने वाले मेरे जुड़वा भाई अभय वागले को जानते हो, तो प्लीज मुझे कॉल या मैसेज करके उसका एड्रेस या फोन नंबर दे दो। प्लीज मुझे मेरे जुड़वा भाई से मिलवाने में मेरी हेल्प करो, प्लीज। ब्रो, तुझे तेरा जुड़वा भाई मिल जाए, उसके लिए मैंने भी अपने मन ही मन में भगवान से प्रे किए। थैंक यू। पुन्ना भाभी, आज आपने इस पग को पराया कर दिया। वो तो भला हो सकी का कि उसने गुनगुन को बताया, गुनगुन ने इस पंटर को बताया, और इस पंटर ने मुझे बताया कि राजेश भाई की जॉब जाने वाली है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, आप टेंशन मत लो। अरे गोली मारो ऐसे जॉब को। हाँ? इतनी गधा बजूरी करने के बाद क्या मिलता है आपको? तंबूरा? आप जरा भी टेंशन मत लो, एक काम करो, आप हमारे साथ आ जाओ शेयर बाजार में। अरे रातों रात करोड़पति बना दूंगा आपको मैं, करोड़पति। राजेश भाई। अजय भाई, बात है ना सिर्फ पैसों की नहीं है, बात प्रोफेशन की है। जैसे शेयर बाजार को आपने
आपका पूरा जीवन दिया है ना, उसी तरह मैंने अपना जीवन इस कुरियर बिजनेस को दिया है। जैसे आप शेयर बाजार के मास्टर हो, उसी तरह मैं मेरे प्रोफेशन का मास्टर हूं। तो जो भी करूंगा ना, मैं अपने प्रोफेशन में ही करूंगा। क्या? कौन? हैरी। ब्रो, एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया हमारे वीडियो के जवाब में। इतनी जल्दी कैसे आएगा ब्रो? अभी तो वीडियो अपलोड की है, कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे लोगों की रिएक्शन आने में। अरे 5-6 दिन नहीं रुक सकता। कल मेरे और मेरे जुड़वा भाई का बर्थडे है और उसका मेरे सामने होना जरूरी है। अरे छोटे भाई की बात का बुरा मान गए मिस्टर वागले। ये पेट्रोटेक लोकल तो आपकी कंपनी है, मैं कौन होता हूँ आपको विदाउट पे लीव पे भेजने वाला। देखिए मिस्टर वागले, आप प्लीज काम पर वापस आ जाइए प्लीज। ये काम आपका पैशन है, आपका प्यार है, समझिए। अच्छा मेरी बात सुनिए मिस्टर वागले, वो जो रिमोट वाले नल का जो प्रोजेक्ट है ना, वो माया देख लेंगी। और तुसी वो काम छड्डो मिस्टर वागले, आपका जो काम है ना, आप वो आगे संभालिए। कियारा मैडम है वहां पर, जरा फोन देंगे। जो हुकुम मालिक। क्या? कियारा जी, मालिक से बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर वागले। हेलो कियारा मैम, क्या है ये सब? एक्चुअली मिस्टर वागले को आपने काम से निकाल दिया? वो एक ही आदमी तो काम का था, उसे ही आपने काम से निकाल दिया? अरे मिस्टर वागले ने हमारे बंद पड़े धंधे में नई जान डाल दी थी। आज उनकी वजह से हम सब भाई, हमारी माँ और हमारी माँ की धरोहर लोगों के दिलों में जिंदा है। सर, आज के डेट में हमारे कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ है, इसलिए हमने सोचा था कि 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपके कंपनी से साइन कर ले। पर अब मिस्टर वागले यहाँ काम नहीं करते तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। हाँ कियारा जी, सारी बातें आप ही कर लेंगी, जरा हमें भी थोड़ी बात करने दीजिए मिस्टर मालिक से। एक मिनट मिस्टर वागले, फोन दीजिए ना। थैंक यू। मिस्टर वागले, आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कल तक काम पे वापस आ जाइए प्लीज। सॉरी, मैं नहीं आऊंगा। नहीं मिस्टर वागले, मना मत कीजिए, नहीं तो मैं लुधियाना वापस जाके खेती करने लग जाऊंगा। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, आपको काम पर वापस आना ही होगा, प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, आऊंगा। ओके मिस्टर वागले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लेकिन कल नहीं, परसों से आऊंगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो वो हमें सेलिब्रेट करना है। कोई गल नहीं जी, परसों से आ जाइए, लेकिन काम पर वापस जरूर आ जाइए मिस्टर वागले। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वागले काम पर वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? मैं केक नहीं काटूंगा। केक क्यों नहीं काटोगे? मैं केक तब काटूंगा जब मेरा भाई मेरे साथ केक काटेगा। ब्रो, कम। अच्छा, तो हमारा अथर्व विद्युत के साथ केक काटना चाहता है। क्या बात है, क्या बात है अथर्व, सो प्राउड ऑफ यू। मतलब दोस्त का बर्थडे है, लेकिन वो कह रहा है कि केक काटेगा तो अपने भाई जैसे दोस्त के साथ। भाई जैसा दोस्त नहीं, मैं केक अपने भाई के साथ काटूंगा, अपने जुड़वा भाई के साथ। जुड़वा भाई? ये हैप्पी बर्थडे अथर्व वागले वाला केक मैं काटूंगा, और ये हैप्पी बर्थडे अभय वागले वाला केक मेरा जुड़वा अभय वागले काटेगा। ब्रो, अभय वागले? यस डैडी, अभय वागले मेरा जुड़वा भाई।
बर्थ सर्टिफिकेट, अभय वागले, नेम ऑफ मदर वंदना वागले, नेम ऑफ फादर राजेश वागले। तो अब बताओ कहाँ है? ओके अथर्वा, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो ठीक है, मैं मिलवाता हूं तुम्हें अभय वागड़े से। आओ। मिलो अपने जुड़वा भाई अभय वागड़े से। कमाल। हाय अभय। अरे हाय तो करो। हाय आई एम अथर्व। बात बहुत पुरानी है। हाँ, उस समय मुझे याद नहीं आया था, अब मुझे समझ में आया। उस दिन अथर्वा अभय वागले के बारे में क्यों पूछ रहा था मुझसे। अथर्व बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब हमने तुम्हारा नाम अभय वागले ही रखा था। इनफैक्ट बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था अभय वागले नाम से, पर उसके बाद तुम बहुत बीमार पड़ गए थे। पता है अथर्व, हमारे चाल में ना एक भट्ट गुरुजी आया करते थे, बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। तो तू बीमार होने लगा ना, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुंडली और जन्म तिथि, इसके हिसाब से ना तुम्हारा अभय नाम अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम अथर्व रखा है। हालांकि मैं और मामा इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन दादी अड़ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी जो कह रहे हैं वही होगा, और अच्छा नाम तो है अथर्व, क्यों नहीं रख सकते, बदल दो नाम ये। तो फिर सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पूरे वागड़े परिवार ने ये डिसाइड किया कि हम अभय नाम बदलकर अथर्व रखेंगे। और हमने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया, लेकिन ये जो अभय वागड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमने संभाल कर रखा एज ए सोविनियर। हाँ, हमें ये पता नहीं था कि सोविनियर को लेके इतना बड़ा हंगामा खड़ा होगा। झूठ झूठ बोल रहे हो आप सब लोग, और आपके इस झूठ के लिए मेरे पास एक सबूत है। ब्रो, यस, ये फोटो। ए बाबा। क्या मैं मजाक नहीं कर रहा? अथर्वा, ये ब्लू टाल में तुम और ये पिंक टाल में अनन्या परांज पे। हाँ। समीर और स्मिता परांजपे करके हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी। और ये फोटो ना तब खींची गई थी जब वो हमारे घर आए थे, और तुम दोनों 1.5-2 महीने के थे। तो फिर मेरी और उसकी शक्ल एक जैसी क्यों है? अरे अथर्वा, ये 1.5-2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी सबकी शक्ल एक जैसी होती है। हाँ। और शक्ल देख के ये भी बताना मुश्किल होता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसलिए। चलो अभी केक काटो यार। अथर्व, अच्छा एक काम करो, हमारे पास 2 केक है ना, तो एक केक अथर्व वागड़े के नाम से और एक अभय वागड़े के नाम से केक काटो, हम वापस गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अथर्व भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बार तो किस्मत ने तुम्हारा काम बना दिया और तुम बच गए राजेश वागले, और अगली बार नहीं बचोगे। किस्मत ने काम नहीं बना दिया, काम ने किस्मत बना दी। दोनों में फर्क है, लेकिन ये फर्क तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम मुझे काम से निकलवाने का काम छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो, तो शायद ये फर्क तुम्हारी समझ में आ जाए। पति के और पत्नी का कॉल आया। हेलो। हाय माया, देखा
हो गया ना चमत्कार। अब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो ऐसे चमत्कार देखने को मिलते रहेंगे। देखते हैं, देख लेना। बाय। राजेश वागले, वन्ना वागले, तुम दोनों को लगता है कि ये बाजी तुम लोग जीत गए। कितने भोले हो ना तुम भी। ये बाजी तुम लोग जीते नहीं हो, मैंने और हैरी ने जितवाई है। अरे माया, अगर मिस्टर वागले को वापस काम पे बुलाया ना तो वो मुझे नहीं अपने आप को बॉस समझने लगेगा। मौका आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है हैरी। बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आ गया ना तो उसके बाद वही राजेश वागले, वही आप और वही मैं। मैरी को क्या लगता है कि मुझे उनकी चाल समझ में नहीं आई? मैरी? माया प्लस हैरी, मैरी। क्या बात है सर, क्या जोड़ी बनाई है। मैरी को लग रहा होगा कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग जाए फिर क्या, फिर वही राजेश वागले है, वही माया है और वही हैरी है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि तूफान के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलता जरूर है। हमारे यहाँ भी बदलेगा। आई नो आई मीन कब बदलेगा सर? बहुत जल्द मार्फतिया जी, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।